AIB21 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इसके चर्चा का अर्थ यह है कि यदि आप AIB22 या अन्य AIBE एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे आपको यह पता चल जाए कि किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम कभी कभी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनको नहीं देख कर जाते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसी निराशा को दूर करने के लिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, AIB21 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए हैं। जैसे उत्तराखंड के सिविल कोड के लेके क्वेश्चन पूछा गया है, पारसी विभाग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जो और एग्ज़ाम होंगे AIBE के, उसमें ऐसे अप्रत्याशित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यद्यपि इस पर केस कर दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका हो सकता है कुछ ना हो। तो आइए बस कौन से क्वेश्चन के कौन से विकल्प सही हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कथन दिया गया है और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है A सेट C का, ठीक है। तो देखिए, कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, पूछा है कौन सा सही है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो सब क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कथन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी नियम बनाने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(c) से प्राप्त होती है, जो उसे अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण एवं शिष्टाचार को नियंत्रित करने से संबंधित नियम बनाने के लिए अधिकृत है। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम 20 में स्पष्ट रूप से किसी अधिवक्ता को ऐसे शुल्क निर्धारित करने या प्राप्त करने से मना किया गया है जिसकी राशि मुकदमेबाजी के परिणाम पर निर्भर करती है या मुकदमे से प्राप्त धनराशि के हिस्से बांटने के लिए कोई भी समझौता करने से मना किया गया है। जो अधिवक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए, निष्कर्ष 1 है और निष्कर्ष 2 है। अब देखिए, निष्कर्ष जो निकल रहा है कथन के अनुसार, उसमें देखते हैं तो इसका जो आंसर आयोग ने माना है, AIBE ने माना है, उसका आंसर B माना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, पढ़ने में भी समय लग रहा है और व्याख्या नहीं हो सकती है, तो इसके आप जो है विकल्प को याद रखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए, दूसरा क्वेश्चन का विकल्प जो होगा उसी होगा, ठीक है। इसमें पूछा है भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक कानूनों के बारे में पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो है C ऑप्शन है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का देखिए, तीसरे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? तीसरे का ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं आगे क्या है। फिर देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, चौथे का D ऑप्शन सही है। फिर पाँचवा देखिए, पाँचवा का C ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, सातवां का B सही है, 60 से 90 दिन, ठीक है। आठवां में है अभियुक्त को सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है, ठीक है। और फिर 9वां है, 9वें का C है, 14 दिन है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का विकल्प C सही है। 11 का विकल्प B सही है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, तो इसीलिए सबको पढ़कर उत्तर नहीं दिया जा सकता, वो विस्तृत हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन आंसर D सही है। फिर 13 का ये सही है, 57। फिर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प डी सही है। 15 का विकल्प सी सही है। देखिए क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, जनहित याचिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए भारत के संदर्भ में पीएन भगवती ने किया था, लेकिन प्रोफेसर अब्राहम चायोस ने किया था। ये इसमें भारत नहीं पूछा है, सबसे पहले पूछा है, तो ये ध्यान देना था। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, 17 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 18 का ए सही है। फिर 19 का संसद सही है, ठीक है। फिर देखिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है। फिर 21 का डी सही है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का ए सही है, ठीक है। और फिर 23 का डी सही है, 24 का ए सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में 25 का ए सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का विकल्प बी सही है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का सी सही है। 28 का बी सही है। 28 का बी सही है। देखिए फिर 29 है, 29 का बी सही है। 30 का बी सही है। फिर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही है। 32 का ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही है। 34 का ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का ए सही है। 36 का सी सही है। देखिए क्वेश्चन जो सही आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप इसके रोक कर पढ़ भी सकते हैं और अपना देख सकते हैं क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया है। 37 का बी सही है। फिर 38 का डी सही है। फिर 39 का ए सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक पेज का था, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो विकल्प है बी सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का बी सही है। 42 का सी सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 का डी सही है। 44 का बी सही है, ठीक है। और 45 का डी सही है। देखिए सब क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 का डी विकल्प सही होगा। फिर देखिए 47 है, 47 का ए विकल्प सही होगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 का डी सही है। 49 का बी सही है। देखिए इसमें इसको सही इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें चौथा विकल्प इसका सही नहीं होगा। बिना किसी इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग के केवल कागज़ पर दर्ज होता है, तो यह इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग भी होता है, कागज़ पर नहीं होता। केवल शब्द जो है सही नहीं है, केवल कागज़।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन बी सही होगा। फिर 51 का क्वेश्चन है, उसका विकल्प बी सही होगा। फिर 52 का देखते हैं, 52 का सी सही है। 53 का बी सही है। 54 का बी सही है। 55 का बी सही है। फिर देखिए 56 है, 56 का बी सही है। फिर 57 का बी सही है। ठीक है, हाईलाइट की हुई हैं जो विकल्प सही हैं, आप इसको स्लाइड करके रोक कर भी देख सकते हैं। 58 का सी सही है। 59 का ए सही है। 60 का ए सही है। ठीक है, और फिर देखिए 61 है, 61 का बी सही है। 62 का बी सही है। 63 का सी सही है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 का सी सही है। 65 का सी सही है। 66 का सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है। 68 का सी सही है। 69 का डी सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69 पे। 69 का डी सही है और 70 का बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 71 का डी सही है। 72 का डी सही है। 73 का बी सही है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 का ए सही है। 75 का ए सही है। ठीक है, 76 है। 76 का सी सही है। 77 का सी सही है। 78 है। 78 का ए सही है। 79 का डी सही है। 80 का बी सही है। ठीक है, अस्सी तक हो गया हमारा। 81 का सी सही है। फिर देखिए 82 है। 82 का ए सही है। 83 का बी सही है। ठीक है, बी में 2019 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 84। 84 का ए सही है। 85 का ए सही है। 86 का बी सही है। ठीक है, 86 तक हम लोग पहुँच गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 का ए सही है। देखिए डायरेक्ट इसका आर्टिकल में ये 353 में निहित नहीं है, लेकिन जब व्याख्यात्मक रूप में देखेंगे तो उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते के संदर्भ में। और क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 का ए सही है। ठीक है, 88 तक हो गए। 88 है। फिर देखिए 89 है। 89 का ए सही है। 90 का देखिए 90 का बी सही है। ठीक है, नब्बे 91 का
सी सही है। फिर देखिए 92 है, 92 का सी सही है, 93 का ए सही है। ठीक है, 93 तक क्वेश्चन हो गए। देखिए 94 है, 94 का सी सही है, 95 का ए सही है। ठीक है, फिर देखिए 96 है, 96 का बी सही है, 250। फिर 97 है, 97 का ए सही है, किसी व्यक्ति के अपहरण या बेअपहरण के विशिष्ट इरादे से किया गया हमला। ठीक है, फिर 98 है, 98 का सी सही है। इसमें कहा गया है DC बाधवन बनाम बिहार राज्य SIR 1987। ठीक है, फिर देखिए 99 है, 99 में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर देखिए 100 है, 100 में सी सही है। यहाँ पर मामले की परिस्थितियाँ जिसमें पक्षकारों की सुविधा भी सम्मिलित हो। तो ये क्वेश्चन जो अगर आप कम समय में देखना चाहते हैं तो जो हाईलाइटेड किया हुआ है वही आंसर सही है। ठीक है, धन्यवाद।